उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का ये नारा है और आज मेरे पीछे जैसे देख पा रहे हैं उनकी विशालकाय प्रतिमा है यहाँ पर। नमस्कार, मैं विमलेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज़। आज मैं रीवा मुख्यालय के सबसे व्यस्ततम कॉलेज चौराहे पर हूँ। यहाँ विवेकानंद पार्क में आज जो ये भीड़ मेरे पीछे दिखाई दे रही है, ये भीड़ सामान्य वर्ग की है और सामान्य वर्ग अमूमन आंदोलन करते नहीं देखा जाता, अपने हक के लिए भी चुप रहता है। लेकिन आज यहाँ ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में सामान्य वर्ग के लोग आए हुए हैं। जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे हैं कि लोगों का आना जाना शुरू है और ये जो हमारा मकसद है आज खबर दिखाने का, तो सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को अब अपने जान माल के रक्षा की बन पड़ी है, इसलिए वो आज एकत्रित होकर अपना सांकेतिक विरोध मात्र दिखा रहे हैं। इनका कोई आंदोलन करने का बहुत बड़ा इरादा नहीं है, सिर्फ ये है कि शासन प्रशासन को जगाएं और शासन प्रशासन ध्यान दे कि आज जिस तरह से वर्ग विशेष को लेकर जो हमले किए जा रहे हैं वो अत्यधिक घातक हैं। हमारे साथ और कई लोग हैं, यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे अब आप लोग किन उद्देश्यों को लेकर सरकार से क्या आपकी मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है, पहले अपना परिचय दीजिए और इसके बाद बताइए आप लोगों का। सिद्धार्थ तिवारी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सेक्रेटरी, लेकिन मैं पहले ब्राह्मण हूँ और उसके बाद सवर्ण समाज का हूँ और सवर्ण समाज के साथ आज विगत 2 से 3 वर्षों में जितना घोर अत्याचार हो रहा है, जब आरक्षण में बढ़ोतरी है तो सजा में क्यों? अगर किसी ST SC वर्ग पे कुछ हो जाती है घटना, तुरंत उसका चरण वंदन करेंगे, पैर धुलेंगे, जाएंगे, सभी नेता दिन रात उसकी चिरौरी विनती करेंगे। आप ये बताइए, सनी द्विवेदी की हत्या हुई, कितना पैसा, कितना सहायता सरकार ने किया? 1 रुपए भी आज तक नहीं किया। 4 दिन हो गए, 1 पैसा उसको सरकार ने नहीं दिया और एक कोई नेता गए भी थे, बैठे 2-3 मिनट बात किए पर 3 दिन पोस्ट नहीं डाले, पोस्ट डाल दिए दबाव के चलते। और अभी देखिए, अभी भी मतलब ये कोई प्रदर्शन ना हो, कोई निकले ना घर के, इसको भी रोकने का प्रयास। अभी नगर निगम वाले आए, बोले कार्यक्रम बंद करो, 11,000 रुपए। तो इस तरह मतलब सवर्ण समाज को दबाने का प्रयास पूरे बिंद में नहीं, पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये लगातार सुनियोजित है, ये सवर्ण समाज को दबाने का एक कार्यक्रम सुनियोजित पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसके लिए तो राजनीतिक दल हम सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। हमारा मानना है कि राजनीतिक दल का कहीं ना कहीं इस तरह से एक विचारधारा है, सोच है वोट बैंक को लेकर, तब ये सब हो रहा है। ये वोट बैंक की ही पूरी राजनीति है। हम ये दिखाने का प्रयास है कि संख्या बल में कम है, जिससे जितना जिसको वोट लेना है उसके घर में जाते हैं, चरण वंदन करते हैं और ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मण सवर्ण तो बढ़ जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे और वो एक थोक वोट बैंक का एक लेने का प्रयास चल रहा है। इसी कारण कोई नेता भी सामने आके बोलने के लिए तैयार नहीं है। जब वोट लेना होता है तब बोलते आते हैं कि हम सवर्ण हैं, आप हमें वोट दीजिए, किसी के पास पहुंचे, एक बार मुझे जिता दीजिए, चुपचाप बातें कर लेते हैं अपने आप। क्या सुनना है? देखिए, मध्य प्रदेश इस समय हमारा ये कहना है कि जिस तरीके की ये घटना हुई और जैसे भाई साहब, मैं मनोज पांडे हूँ, मंदिर पुजारी, जो सब्जी मंडी स्थित मंदिर है वहाँ का मैं दायित्व का निर्वहन भी करता हूँ और भी जो पुजारी संगठन उनसे भी मैं जुड़ा हूँ। निश्चित रूप से जो है बंद का आह्वान किया गया है सब समाज के द्वारा, ये बहुत ही विडंबना का विषय है समाज के लिए और बहुत ही घृणित कार्य हुआ है समाज में। निश्चित रूप से आए दिन समाज में ऐसी अप्रिय घटना घटित होती रहती हैं जिससे समाज बहुत आघात है, हर वर्ग के लोग बहुत दुखी हैं। ऐसी मानव जीवन में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हम वोट के लिए उपयोगी हों, बाकी सारी चीज़ों के लिए हम दुत्कारे जाएं। निश्चित रूप से जो घटना मऊगंज में हुई, इसका पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए प्रशासन को निश्चित रूप से बहुत सजग और सचेत होना चाहिए। जिस प्रकार प्रशासन यहाँ सजग है, सचेत है, काश ये स्थिति मऊगंज की होती तो ये स्थिति ना निर्मित होती। निश्चित रूप से जो घटना हुई है वो दोनों परिवार में ही वो संवेदना का विषय है। निश्चित रूप से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसी पुनरावृत्ति की स्थिति संभाग में निरंतर हो रही। जबलपुर में 4 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई, मैहर की घटना, सीधी की घटना, मझौली की घटना। क्या आए दिन सभ्य समाज और ब्राह्मण समाज के साथ जो समाज निरंतर लोगों के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की कामना करता है और यहाँ तक की ये कामना है कि विश्व का कल्याण हो, उसके साथ ऐसी अप्रिय घटना हो। आज प्रशासन में बैठे लोग, एक पुलिस वाले जिनके साथ हत्या हो गई,
वो भी किसी के घर का लाल होगा, उनके भी बच्चे होंगे, ये संवेदना का विषय नहीं हो सकता? तो क्या ये संवेदना सिर्फ सभ्य समाज की होगी या ब्राह्मण समाज की होगी? हर एक समाज के लोगों को सजग होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। आज ये जो आंदोलन हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, प्रशासन के पक्ष में जो प्रशासन के लोग हैं उनके साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ, हम उसके भी पीड़ादायी है। वो पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा होती है मानव जीवन में, इसलिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। क्षत्रिय समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग, ब्राह्मण कुल के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग यहाँ आज पीड़ित हैं, दुखी हैं। इस संवेदना को यहाँ एकत्रित हुए और मार्केट में जाके, बाजार में जाके लोगों से आह्वान करेंगे कि शांतिप्रिय तरीके से यह जो संवेदना का विषय है वो हमारे साथ दें, सहयोग करें, जिससे मानव जीवन में और समाज में ऐसी वैमनस्यता स्थिति ना निर्मित हो। जैसे वहाँ मऊगंज में अपराध होता है, निश्चित रूप से। शनि द्विवेदी की हत्या होती है, जी जी, उसको मैं एक मानसिक विकृति से भी जोड़ता हूँ। जी, एक दुर्भावना रही होगी और सकता है। ये सब रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन पुलिस वाले की मौत होना, जी। ये सरकार का सबसे बड़ा फेल्यूर है। आपके पास पुलिस बल नहीं है, 4 पुलिस वाले जाते हैं और 400 लोगों को कंट्रोल करते हैं। जी, इसको आप क्या मानते हैं? देखिए, आपसी मतभेद हो सकता है कि 2 जाति गुटों का ये हो सकता है, लेकिन जब पुलिस उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के गई, पुलिस उस व्यवस्था को बनाने के लिए गई, तो पुलिस के ऊपर भी हमला हो जाता है। ये कौन सी मानसिकता का प्रतीक है? निश्चित से मुझे तो लगता है बॉम्ब लॉन्चिंग जैसी स्थिति है। हर समाज में ऐसे लोग अगर हो जाएंगे तो समाज चलेगा कैसे? तो हमारी ये जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से प्रशासन फेल है। अगर वहाँ ऐसी स्थिति थी, जानकारी थी, तो प्रशासन को और बल लेके जाना चाहिए था। प्रशासन के ही लोग घायल हो गए, एक तहसीलदार साहब घायल हैं, मैडम वहाँ हैं वो घायल हैं। ये कितनी व्यवस्था है? निश्चित रूप से निष्क्रिय है ये कार्य। ये जो आंदोलन आज शुरू हुआ है जी, ये इसका स्वरूप क्या रहेगा आगे भविष्य में? निश्चित रूप से अगर ऐसी घटना बंद नहीं होती हैं, समाज में ऐसी विक्रांतियां फैलती रहेंगी, तो ये निरंतर ऐसे आंदोलन चलते रहेंगे। समाज में सचेत और सजग करने के लिए हम लोग ये जागरूक कार्य कर रहे हैं, जिससे आए दिन ये घटना ना हो और दोबारा कोई इसका शिकार ना हो, इसलिए यह कार्य, यह आंदोलन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।